बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स, जहां पे बात होगी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की और अपने आप को बेहतर बनाने की। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी की अहमियत हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में और हमारी दूसरी ज़िंदगी में, जहाँ पे हमारे रोज़मर्रा के सारे मामलात होते हैं, उसका इतलाक़ कैसे है? शुक्रगुजारी की एसेंस क्या है? देखिए, शुक्रगुज़ारी हमारे मज़हबी इक़्तिदार में हमें बचपन से बताया गया है, एंड इट हैज़ बीन elaborately illustrated in the religious injunctions in the scriptures, कुरान मजीद में, अहादीस में, कि शुक्र करो, शुक्रगुज़ारी करो, शुक्र करो। एंड इट इज़ अ डायलेक्टिकल प्रोसेस। तो मेरा शुक्र करोगे, मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं नवाज़ूँगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं। सो शुक्र की एक बड़ी डायनामिक मैनिफेस्टेशन है। शुक्र के साथ हमेशा ये तासुर है कि आप जितना शुक्र करोगे उतना मज़ीद मिलेगा। Now how do the neuroscience supplement and react to this kind of manifestation? देखिए, आज इंसानी अक्ल पे जितनी तहकीक हुई है अबाउट माइंड स्टडीज़ जितनी हुई हैं, उनमें ये बात साबित होती है कि शुक्र की वही मैनिफेस्टेशन है जो कि हमें हमारे दीन में बताई गई हैं। द मोर यू विल बी थैंकफुल, द मोर यू विल बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे तो कोई दीन या ना दीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बुनियादी तौर से हमारे इट हैज़ बीन हार्डवायर्ड इनटू आवर ब्रेन, इन आवर न्यूरो functions, that if you are grateful for something, you will be achieving more. You will be in that happy state of being. You will become something that you actually desire to be, aspire to be. So शुक्रगुज़ारी एक हमें उस तरफ ले जाती है जहाँ पे हमें abundance होती है, where we are endowed with more. देखिए, जब हम शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में होते हैं, तो there is a whole kind of a neuroplasticity that is operational in our mind. The mind is firing all kinds of electronic signals, and then this amalgamation of electronic and magnetic signals gets you into that state of coherence, जहाँ पे आप एक तमानियत की और शुक्र की कैफियत में होते हैं। देखिए, जब आप शुक्रगुजार होते हैं, तो योर माइंड इज़ एट द सेम टाइम रिलीजिंग केमिकल्स, ठीक है? और ये एक मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मैं जिसके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्लेजर से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है, जो शुक्रगुजारी की हालत में आपका माइंड रिलीज करता है, दैट इज़ डोपामाइन, जो कि आपको शुक्रगुजारी और आपकी अंदर से और न्यूरो पाथवेज क्रिएट करता है। दूसरी एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है इन केस जब आप शुक्रगुजारी की कैफियत में होते हैं, वो है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन ऐसा केमिकल है, जब आप शुक्र की कैफियत में होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, व्हेन यू आर फॉलिंग इनटू दैट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। एंड सेरोटोनिन इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग योर क़ुव्वत इरादी, आपकी फ़ैसला करने की क़ुव्वत को इम्प्रूव करता है। न्यूरो पाथवेज़ बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ये इतना ज़रूरी है कि हमारी सोच से बढ़ के है। देखिए, शुक्रगुज़ारी की जो कैफ़ियत है, वो हमारे माइंड में हमारे ज़हनी तनाव को कम करती है, और उसमें वो कॉर्टिसोल लेवल जो हमारे स्ट्रेस के साथ, ज़हनी तनाव के साथ रिलेटेड है, वो कम होता है, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। सो ये बेचैनी को कम करता है, मुस्बत हालात हमारे अंदर पैदा होते हैं, लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की तरफ हमें राग़िब करता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़हन में मलहूज़ ख़ातिर रखनी है, आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, आपको यू हैव टू मेंटेन द ग्रैटिट्यूड डायरी, जिसमें आप सुबह उठ के 3 या 4 मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें नोट करें जो कि आपको शुक्रगुज़ारी की हालत में ले जाती हैं। यू ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट यू हैव, मेक अ लिस्ट। उसके लिए आपको कोई आइंस्टाइन के दिमाग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू जस्ट अनलीश योर इमेजिनेशन एंड यू कैन गेट टू नो एनीथिंग। हमारा सिर्फ़ ये जो साँस लेने का इख्तियार भी हमारे पास नहीं है। हम जो साँस ले रहे हैं, एक-एक लम्हा, हम इसी पे शुक्र करें, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है। इसके अलावा बेतहाशा हमारे अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज़ा हुआ है। जब हम उन सबको कंसिडर करें, तो फिर तो एक अनएंडिंग प्रोसेस है राइटिंग डाउन
ऑफ योर दिस ग्रैटिट्यूड डायरी, लेकिन आप जस्ट 3-4 बड़ी-बड़ी चीज़ें नोट कर सकते हैं इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, एंड इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग, आप देखिए आपको ये एक और तरफ ले जाएगा। देखिए हमारा जो माइंड में मेडुला ब्रेन फंक्शन है, वो तो बुनियादी तौर से आपको करता ही इस तरफ आमादा है कि द नेगेटिव comes before positive. You have to reprogram your mind. You have to reorganize the operational function of your mind in a way that all the time, instinctively, the positive comes up before you. The have come up before you, and the not having stuff just goes behind the curtain. You have to reprogram your mind. ये देखिए, ये एक practice है, the state of gratitude, getting into that state of gratitude and unconsciously believing and thinking and operating and carrying yourself in that state of gratitude is a matter of reprogramming. It's a matter of it's a practice. You have to do that. देखिए, शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में दिमाग एक ऐसे अमल से गुज़रता है, जिस तरह हमने ज़िक्र किया, न्यूरोप्लास्टिसिटी का अमल है। इसमें हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मुतहर्रिक रहता है। इट इज़ अलर्ट, इट इज़ ऑल द टाइम टेलिंग अस, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। इट इज़ ऑल द टाइम टेलिंग यू टू बी पॉज़िटिव। Positivity involves enormous subjectivity. It is just the state of our mind. It is just the way we feel and perceive the world. That is positivity. मैं आपको 2 अफ़राद की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक आँखों वाला था, एक नाबीना था। ये दोनों अफ़राद जंगल में गए। जंगल से जब वापस आते हैं, दे आर रिकॉलिंग देयर एक्सपीरियंसेस। अब वो एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट थे। जो आँख वाला था, वो अपना एक एक्सपीरियंस को एक हॉरिबल तरीके से प्रेज़ेंट करता है कि मैं गया, रास्ते में कांटे थे, झाड़ियाँ थी, दुशवार गुज़ार पगडंडियाँ थी, और मेरा एक बड़ा खुशगवार सफ़र नहीं गुज़रा और बहाल मैं वापस आ गया। जानवरों का खौफ था। दूसरी तरफ जो नाबीना था शख्स, ही रिकॉल्स हिज एक्सपीरियंस इन अ वेरी डिफरेंट वे। आप देखिए, इट्स जस्ट द स्टेट ऑफ आवर माइंड्स। वो कहता है कि मैं जब गया, वहाँ पे झरनों की आवाज़ें थी, ठीक है, परिंदों की चहचहाहट थी, और ये सब मंजर, ये एक खूबसूरत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक झंकार थी, और मैं एंजॉय कर रहा था एक एक सीन को, एंड देयर वाज अ कोहेरेंस इन द playing of those musical instruments, which took me into another world of enigma, pleasure. उसके माइंड में क्या हो रहा था? Dopamine was releasing, and serotonin chemical was releasing from the body. So there's a whole kind of a coherence of the gratefulness. जहाँ कि दूसरी तरफ था, तो दूसरा शख्स जो आंखों वाला था, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था, उसकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स दैट वर ऑपरेशनल, उसके माइंड में कोई ग्रेटफुलनेस की केमिकल रिलीज नहीं हो रहे थे। सो यू सी, बाय द एंड ऑफ द डे, दिस इज हाउ यू reprogram your mind, reprogram yourself. This is how you make your brain to function in some ways. और वो पार्ट जो आपके दिमाग का, आपके जहन का, जो कि आपको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने में पुश करता है, you just sort of control that. जो plug in that, उसको आप बंद करते हो. So it's all the way you perceive the world. Then you can practice state of gratitude in your day-to-day life. The way you move around, meet people, carry yourself, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, if you just put a smile on your face, that is again the reflection of you, a person who has fallen into the state of gratitude, who is a grateful person. और फिर आप उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी ट्रांसमिट करते हैं, वो वाइब्स आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को। आप एक किस्म का सदका कर रहे होते हैं। ये जो स्माइल का है, हमारे दीन में हमें बताया गया है कि यार, स्माइल इज अ सदका। व्हाई इट इज़ अ सदका? बिकॉज इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वो ट्रांसमिट कर रहे हैं लोगों को, वो वाइब्स पास ऑन कर रहे हैं, जो लोगों को आसानी पैदा कर रहे हैं, जो उनके ज़हनी तनाव से उनको बचाने में मदद दे रहे हैं। ये हकीकत में इस्माइल की फिज़िकल मैनिफेस्टेशन है दूसरे लोगों पे। दूसरे लोगों की ज़िंदगी पे, उनकी अंदरूनी कैफ़ियत पे आपका असर है। See, gratefulness, it has enormous रिफ्लेक्शंस, इसके असरात हैं लोगों की ज़िंदगी पे। सो लिहाज़ा आप जब सुबह जाते हैं, मैं मिसाल के तौर से जाऊँ, चाहे आपका ऑफ़िस है, चाहे आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो गेट पे गार्ड्स हैं, जो चौकीदार खड़े हैं, जो कि महरूम तबका है और गरीब लोग हैं,
आप उनके साथ और कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू जस्ट ग्रीट देम विद प्लेजेंटरीज़, आप उनको सलाम करें, उनके नाम आप याद रखें, उनके नाम लेके अदब से उनको सलाम करें। आप यकीन कीजिए आपका अपना दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा। यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। You would say that you have begun your day in a good style. You would feel good about yourself that you are a productive person. You are in control of your being. फिर आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आप उस वक्त में मौजूद हैं। You are at present. देखिए जो लोग प्रेजेंट में मौजूद रहते हैं, they are undoubtedly perceived in the research as happy people because they never miss the small enjoyments of life. They never miss the present. They are in the moment. They congratulate themselves on small achievements. इस शख्स के साथ जब आप इस चौकीदार के साथ आप इस तरह खुश अखलाकी से मिल के गए, you really congratulate yourself that you were of help to someone. You brought smile onto someone's face. देखिए आपका उसको सलाम कहना उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। उसको अपनी कदर में इज़ाफ़ा महसूस हुआ। वो जो एक हो सकता है एक ज़हनी तनाव या मायूसी की कैफ़ियत में से गुज़र रहा होगा, उसको उससे बचने में मदद मिली है। लिहाज़ा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ये बातें सिर्फ़ ज़हनी या गुफ्तगू की हद तक नहीं रहनी चाहिए। इफ़ यू अप्लाई दिस, इफ़ you reprogram our mind, it will be reflected in our practical life. So लिहाज़ा make a list of these things. By the time in the evening when you just get down your notes, या आप ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करते हैं, राइट डाउन कि इन द मॉर्निंग दिस इज व्हाट आई डिड, या आई फॉरगिव समवन, I forgave someone, I forgave myself, I detach myself from the traumatic experience of my past. So gratitude, practice writing it down, and then again rehearsing everything in your mind would get us into that state of bliss. So I hope this discussion was good. It helped you redefine the sense of gratitude in your mind, and it would indeed help us. Have a great day. Take care of yourself.